एक ब्राउन कलर का पक्षी होता है जिसे आमतौर पर शिकार के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जब भी घोड़ों को या बैलों को किसी भी रेस के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है तो उनके समूह को कहते हैं। जब इन्हें किसी गाड़ी पर, किसी पशु वाहन के लिए यूज किया जाता है तब और ये अगर किसी एक जाले में फंस गई है, किसी नेट में है, ओके, तब इनके वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, वी आर लकी टू हैव इंडियन आर्मी। आर्मी से मुझे याद आया सोल्जर्स के अलावा कुछ और भी है जिसे आर्मी कहा जाता है। क्या आपको पता है? तो चलिए साथ में सीखते हैं कुछ एडवांस्ड और कुछ न्यू कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जी हाँ, आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स इनके बारे में पता होंगे, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं एडवांस और कुछ न्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी भी समूह को कलेक्शन कहते हैं और हर कलेक्शन का एक स्पेशल नेम होता है। उस स्पेशल नेम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चींटियां, चींटियों के समूह को क्या कहा जाता है? चींटियों के समूह के लिए 3 कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं। एन आर्मी ऑफ एंट्स, ए नेस्ट ऑफ एंट्स, ए कॉलम ऑफ एंट्स। आर्मी, नेस्ट एंड कॉलम। इसके बाद हंस, हंसों के समूह को क्या कहा जाता है? अ बेबी ऑफ स्वान्स। दीमक, दीमक के समूह को क्या कहा जाता है? अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स। एक ब्राउन कलर का पक्षी होता है जिसे आमतौर पर शिकार के लिए यूज किया जाता है। इसे कहते हैं पार्ट्रिजेस। क्या कहते हैं? पार्ट्रिजेस। पार्ट्रिजेस के समूह को कहा जाता है अ कवी ऑफ पार्ट्रिजेस, अ कवी ऑफ पार्ट्रिजेस। वेल, वेल बहुत ही बड़ी होती है। एंड द काइंड ऑफ फिश, और भी जो मछलियां होती हैं इनके समूह को कहा जाता है अ स्कूल ऑफ वेल्स, अ स्कूल ऑफ वेल्स। फिशेस, अब फिशेस में वर्ड यूज कर रही हूँ, आप में से कुछ कहेंगे कि मैम ये तो गलत है, तो यहाँ पर मैं देती हूँ आपको एक नॉलेज। अगर एक ही वैरायटी की फिशेस का कलेक्शन है तो उसे कहा जाएगा फिश, और अगर एक कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट वैरायटी की मछलियां हैं उसे कहा जाएगा फिशेस। इज इट क्लियर टू यू? अगर ये नॉलेज आपके लिए नया था तो जल्दी से कर दीजिए लाइक इस वीडियो को और शेयर करिए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। तो फिशेस के ग्रुप को कहा जाता है अ शोल ऑफ फिशेस, अ शोल ऑफ फिशेस। ऊंट, ऊंटों के समूह को कहते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। घोड़े या घोड़े की जाति के जो और भी जानवर होते हैं उनके समूह को कहा जाता है अ स्टड ऑफ पोनीज और अ स्टड ऑफ हॉर्सेस। इसके बाद अगर कोई टिड्डी है या फिर कोई मक्खियां हैं या मधुमक्खी हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं? अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, a swarm of bees, a swarm of locusts, ओके। इसके बाद जब भी घोड़ों को या बैलों को किसी भी रेस के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है तो उनके समूह को कहते हैं a team of oxen और a team of horses। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है गधों का। गधों के समूह को कहते हैं अ ट्रेन ऑफ डोंकीज, अ ट्रेन ऑफ डोंकीज बिकॉज दे फॉलो ईच अदर। इसके बाद है खरगोश। खरगोशों के समूह को कहा जाता है अ लीश ऑफ हैस, अ लीश ऑफ हैस। इसके बाद आते हैं जो कुत्ते के बच्चे होते हैं और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं। आपको पता है कुत्ते और बिल्लियों के बच्चों का जन्म कभी कभी एक साथ होता है और एक के बाद एक होता है, तो ऐसे जानवरों के बच्चों के समूह को कहा जाता है अ लिटर ऑफ पपीज, अ लिटर ऑफ किटन्स। नेक्स्ट है मोर। मोरों के समूह को क्या कहते हैं? अ मस्टर ऑफ पिकॉक्स, अ मस्टर ऑफ पिकॉक्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे गधों की ही एक प्रजाति होती है एस, और होते हैं हमारे भेड़िए या लोमड़ी। इनके समूह को कहा जाता है अ पैक ऑफ एसेस, अ पैक
ऑफ वोल्स। ओके, देन है हमारे पशु। पशु मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जो घास चरते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं कैटल, और इनके समूह को कहा जाता है अ ड्रोव ऑफ कैटल, अ ड्रोव ऑफ कैटल। अब इन्हें ड्रोव कब कहा जाता है? जब इन्हें किसी गाड़ी पर, किसी पशु वाहन के लिए यूज किया जाता है, तब इनके समूह को कहा जाता है अ ड्रोव ऑफ कैटल। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यू थी तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया, टिड्डी या फिर किसी भी तरह का कोई कीड़े। ओके, तो इनके समूहों को क्या कहा जाता है? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स, अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा भेड़ें। डक की एक प्रजाति होती है जिसे गीज कहा जाता है, और चिकन्स, मुर्गी के बच्चे, इनके समूहों को कहा जाता है फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ शीप, a flock of geese and a flock of chickens. Chickens के समूह के लिए एक और शब्द है, वो है brood, a brood of chickens. इसके बाद a type of duck is called geese, और इसके समूह को हम कहते हैं gaggle, इसे gaggle भी कहा जाता है, a gaggle of geese, a gaggle of geese. नेक्स्ट हमारा समूह फिर से आता है मछलियों का, लेकिन यहाँ फिर मछलियाँ हैं डिफरेंट प्रजाति की, और ये अगर किसी एक जाले में फंस गई है, किसी नेट में है, ओके, तब इनके समूह को कहा जाएगा हॉल, अ हॉल ऑफ फिशेस। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यू थी? तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। इसके बाद अगर हम हिरणों की बात करें या फिर पशुओं की बात करें, when they are posturing, posturing क्या होता है? जब वे घास को चर रहे हैं या फिर ड्राइव इन, अगेन अगर उन्हें किसी भी पशु वाहन के लिए यूज किया जा रहा है, तब हम उसके समूह को कहेंगे अ हर्ड ऑफ डियर या फिर अ हर्ड ऑफ कैटल। लास्ट है हमारी आज क्लास का ग्रुप, जो ग्रुप है लायंस का और मंकीज का, शेरों का और बंदरों का। इसे कहा जाता है अ ट्रूप ऑफ लायंस और अ ट्रूप ऑफ मंकीज। क्या आपको पता है कि लायंस के समूह को और क्या कहा जाता है, जो आप बचपन से क्लासेस में याद करते हुए आए हैं? और एक और, वो कौन सा इंसेक्ट है जिसके काटने से बहुत इचिंग होती है और एक स्वेलिंग आ जाती है, जो अपना घर एक किसी भी बिल्डिंग पर या पेड़ पर बनाती है? तो वो भी आप मुझे बताएंगे कि उसे क्या कहते हैं और उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी, कुछ होगी आपके लिए न्यू। ऐसे ही और वीडियोस आते रहे, आप उन्हें देखते रहें, पसंद करते रहें, तो उसके लिए आपको करना होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर पूरा वीडियो देख लिया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे साथ ऑन रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।